तुम्हें शंकर का अनुसरण करना चाहिए। विवेकानंद। भारत को जीवित रहना ही था, इसलिए पुनः भगवान का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने कहा था जब कभी धर्म की हानि होती है तभी मैं आता हूं। वे फिर से आए। इस बार दक्षिण देश में भगवान का आविर्भाव हुआ। उस ब्राह्मण युवक का जिसके बारे में कहा गया कि उसने 16 वर्ष की उम्र में ही अपनी सारी ग्रंथ रचना समाप्त की थी, उसी अद्भुत प्रतिभाशाली शंकराचार्य का अभ्युदय हुआ। इस 16 वर्ष के बालक के लेखों से आधुनिक सभ्य संसार विस्मित हो रहा है। वह अद्भुत बालक था। उसने संकल्प किया था कि समग्र भारत को उसके प्राचीन विशुद्ध मार्ग में ले जाऊंगा, पर यह कार्य कितना कठिन और विशाल था, इसका विचार भी करो। आचार्य शंकर एक महान तत्वज्ञानी थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि बौद्ध धर्म का सार तत्वतः वेदांत दर्शन से भिन्न नहीं है। शंकराचार्य का गौरव गीता के प्रचार से ही बढ़ा। इस महापुरुष ने अपने महान जीवन में जो बड़े बड़े कर्म किए, गीता का प्रचार और उसकी एक सुंदर भाष्य रचना भी उन्हीं में है। और भारत के सनातन मार्गी संप्रदाय संस्थापकों में से हर एक ने उनका अनुगमन किया और तदनुसार गीता पर एक एक भाष्य की रचना की। शंकर की बुद्धि क्षुरधारा के समान तीक्ष्ण थी। वे विचारक थे और पंडित भी। उस भगवान शंकराचार्य के सामने संसार का प्रत्येक द्वैतवादी ऋणी हो मस्तक झुकाता है। मुख्यतः इसलिए श्री शंकराचार्य और उनके मतानुयायी सन्यासियों को उन महान आचार्य बुद्ध के इस विकृत रूप में परिणत उपदेशों को भारत के बाहर निकाल देना पड़ा। फिर से भौतिकता के बादलों से भारत का आकाश ढक गया। अच्छे परिवार के लोग स्वेच्छाचारी और साधारण लोग अंधविश्वासी हो गए। ऐसे समय में शंकराचार्य ने उठकर फिर से वेदांत की ज्योति को जगाया। उन्होंने उसका एक युक्ति संगत विचारपूर्ण दर्शन के रूप में प्रचार किया। शंकराचार्य ने उपनिषदों के ज्ञान भाग पर अधिक जोर दिया। उन्होंने उपनिषदों के सिद्धांत, युक्ति और विचार की कसौटी पर कसकर प्रणालीबद्ध रूप से लोगों के सामने रखा। मैं नहीं जानता कि लोग शंकर को अनुदार मत के पोषक क्यों कहते हैं। उनके लिखे ग्रंथों में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता जो उनकी संकीर्णता का परिचय दे। शंकराचार्य के उपदेशों पर संकीर्णता का जो दोष लगाया जाता है, संभवतः वह उनकी शिक्षा के कारण नहीं, वरन उनके शिष्यों की अयोग्यता के कारण है। इसके बाद महान सुधारक श्री शंकराचार्य और उनके अनुयायियों का अभ्युदय हुआ। उस समय से आज तक इन कई 100 वर्षों में भारतवर्ष की सर्वसाधारण जनता को धीरे धीरे उस मौलिक विशुद्ध वेदांत के धर्म की ओर लाने की चेष्टा की गई है। आचार्य शंकर ने वेदों के सनातन धर्म की पूर्ण रक्षा की। अनेक अनुयायी उन्हें शिव का अवतार मानते हैं। तुम्हें शंकर का अनुसरण करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।